चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 वर्ग 6 में पूछे गए गणित। ठीक है, चलिए तो देखिए एक प्रश्न आया था 5.50 कौमा 0.05 कौमा 0.55 कौमा 0.005 कौमा 5.0005 का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। बढ़ता हुआ क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो आपसे पूछ रहा है कि जो दिया हुआ डाटा है इसको आरोही क्रम में सजाने पर कौन सा प्राप्त होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 में से चुनना है। तो देखिए, जब भी दशमलव वाला प्रश्न आए तो जल्दी कैसे बनाएंगे। तो जल्दी बनाने का यही तरीका है कि देखिए ए में दशमलव वाला में 3 अंक है, इसमें 1, 2, 3 गो है, यानी सबसे ज़्यादा वाला को पहले पकड़िए। तो आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, यानी इसमें 5 अंक है। यानी हम कोशिश करेंगे कि अब जो भी दिखाई दे रहा है सबको 5 अंकों का हम लोग संख्या बना लेंगे। ऐसा बनाना है कि ये 5 अंक का संख्या बन भी जाए अब 5.50 के 5.50 रहे, यानी 5.5 है तो 5.5 रहे, यानी मान न बढ़े न मान घटे। 5 अंक के बना भी लेना है, अब मान न बढ़े न घटे, यानी जितना के तितने रहे। तो आप पढ़े होंगे एगो जीरो का नियम कि किसी भी संख्या के पहले कितनों जीरो रखिए उसके मान में कोई फर्क नहीं रहता, उतना को उतना। और दशमलव वाला में आप पढ़े होंगे कि दशमलव के बाद वाला अंक या संख्या के बाद जो है कितनों जीरो खाली रखते जाइए उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम उसी के दिमाग लगा के उसी के नियम से हम लोग बना लेंगे। जैसे जब भिन्नों को आरोही बहुआ अवरोही में आपको सजाने के लिए कहता है तो आप लोग क्या करते हैं? भिन्नों को सबसे पहले समहर बनाते हैं। समहर बनाने के बाद ऊपर जो बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है, जो छोटा होता है छोटा बोलते हैं। तो इसमें भी वही करेंगे कि सबको बराबर बना लेंगे और दशमलव तनी देर ला दिमाग से हटा लेंगे, और उसके बाद तो आपको संख्या आसानी से पहचानने में आ जाएगा कि कौन बड़का संख्या है और कौन छोटका संख्या है। और जब बड़ा छोटा पहचानने आ जाएगा तब बढ़ते क्रम और घटते क्रम लिखने नहीं आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग। पहला डाटा क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 अब हम लोग हल करने के काम करेंगे इस प्रश्न को। 5.50 तो क्या करें कि ये 5 अंकों का बन जाए। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव से पहले 1 अंक है और दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4 गो अंक है। और हमारा इधर दशमलव के बाद 1 अंक है तो उधर भी बड़का वाला में भी 1 अंक था, तो इसको में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ है 5.50 यानी 2 अंक है, यहाँ पर अंक दिख रहा है 1, 2, 3, 4। तो हम इसमें क्या करें कि एहो में दशमलव के बाद 4 गो अंक हो जाए। देखिए जीरो का सहारा हम लोगों ने ले लिया जान से। ये जीरो का वैल्यू ना होता है, सबको पता है, यानी जितना ही है उतने ही हो है, देखेला इतना बड़ा संख्या बन गया। चलिए ऐसा क्यों करते हैं बाद में खेला समझ में आएगा। जल्दी से आंसर कैसे हम खोजेंगे उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब चलिए अब अगला डाटा उठाइए। अगला डाटा है 0.05। तो हम इसको भी भैया 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का बनाना है। तो चलिए ये क्या है 0.05। देखिए दशमलव वाला संख्या में नियम पढ़े हैं कि एक बाद खाली जीरो कितनों लिखते जाइएगा तो उसका कोई वैल्यू ना होता है। इतने के इतने हैं, मान में कोई फर्क नहीं, लेकिन हम दिमाग लगा के इसको भी 5 अंकों का बना लिए, इसको भी 5 अंकों का बना लिए। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है 0.55। तो इसको हम लिखेंगे 0.55। 0.55। देखिए दशमलव के ने में केवल 1 अंक दिखाई दे रहा था तो हम 1 अंक बना के छोड़े हैं, और दशमलव के बाद इधर सबसे बड़का में 4 अंक दिखाई दे रहा है तो हम सबको दशमलव के बाद 4 अंकों का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मतलब समझना कहना चाह रहे हैं हम, समझाना चाह रहे हैं। सोचिए कि अगर दशमलव से पहले यदि 3 अंकों वाला संख्या हमको दिखाई देता हुआ तो हम इस सबको भी दशमलव के पहले भी 0, 0 लिख कर हम उस सबको 3 अंक बनाते।
आपको पता है जब भी दशमलव का जोड़ घटाव बनाए होंगे तो गुरुजी यह नियम कहे होंगे कि सबसे पहले सब जितना बड़का है उस सबको उतने अंकों का बनाओ और तब आसानी से जोड़ो, है ना। जोड़ने का नियम वही जो बचपन में पढ़े थे, लेकिन यहाँ तो कहता आरोही अवरोही सजावेला, तो यो हम ऐसा करेंगे। देखिए क्यों कर रहे हैं बाद में समझ में आएगा, पहले हम लोग ऐसा कर दे रहे हैं। अब ये डाटा खत्म हो गया, 3 गो डाटा खत्म हो गया, एक बाद क्या दिखाई दे रहा है प्रश्न में 0.005, 0.005। तो इसको हम लिख लेंगे पहले जस के तस 0.005। और देखिए एगो 0 जैसे लिखे ये हो गया। अब अगला है 5.0005, आई सबसे बड़का है 5.0005, तो खुदे बड़का है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए अब कैसे आपको हम बता रहे हैं। अब थोड़ा देर ला दशमलव भूल जाइए। यदि दशमलव भूल जाएंगे तो इसको कितना पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी ये है 55,000। अब इसको भी हम दशमलव भूल जाएंगे तो ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। बताइए ये संख्या से पहले 0 का कोई वैल्यू होता है? नहीं होता है। तो इसको डायरेक्ट कितना बेचारा दिखाई दे रहा है, केवल 5 पर 2 शून्य यानी 500 है। 00500 का आप क्या पढ़िएगा, केवल 500। कैसे जान गए? क्योंकि संख्या से पहले केवल 0 दिखाई दे तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो ई था 55,000 और ई दिखाई दिया 500। कब? जब दशमलव हम भूल जा रहे हैं। मान लेते हैं कि दशमलव न लगल, अगर दशमलव लगल रहती तो गलती से भी 500 नहीं बोलिएगा। एक क्या पढ़ेंगे 0.0500, ऐसे पढ़ा जाता है। यानी दशमलव से पहले वाला को पूरा संख्या के रूप में पढ़ेंगे, दशमलव के बाद वाला के एक एक अंक करके पढ़ना है। क्योंकि 5 कह दीजिएगा तो यह जुलूम है इसके लिए, लेकिन एक एक अंक कहना है। ये 5 भी नहीं है बउआ। अब कहिएगा वो कैसे, तो आपको दशमलव वाला चैप्टर में सिखाए हुए हैं। चैनल के अंदर जाइएगा तो यहाँ से सिखाए हुए पूरे चैप्टर। तो यहाँ दशमलव भूल के देखिएगा तो ये 55,000 दिखाई दे रहा है, ये 500 दिखाई दे रहा है। आई देखिए आई बेचारा क्या दिखाई दे रहा है 5,500। आई कितना दिखाई दे रहा है, केवल 50 दिखाई दे रहा है। आई कितना दिखाई दे रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी ये दिखाई दे रहा है 50,005 रुपया। तो जब दशमलव भूल जाएंगे तब आरोही क्रम क्या होगा, तो पहले एन्ने वाला को आरोही क्रम में सजा लीजिए। कौन क्रम में सजाना है बउआ, आरोही क्रम। अच्छा आरोही क्रम को हम लोग और क्या जानते हैं, बढ़ते क्रम। और क्या जानते हैं इंग्लिश में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। देखिए अंग्रेजी के स्पेलिंग गलती हो जाएगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा, अंग्रेजी हमारा बड़ा कमज़ोर है। ये असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, हो सकता है ये डबल सी होता है, लेकिन चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर लिख दिए। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम का, कि पहले सबसे छोटा रखिए, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी बड़ा बड़ा आगे क्यों रखिए, यानी पहले क्या रखना, छोटका। आरोही क्रम में पहले छोटका। तब आप ही हमको बताइए 55,000 छोटा होता है कि 500 छोटा होता है कि 5500 छोटा होता है कि 50 रुपया छोटा होता है कि 5,005। तो आप स्पष्ट कहिएगा सर जी 50 रुपया सबसे छोटा होता है, यानी ये वाला वैल्यू सबसे छोटा हमको दिखाई दे दिया। तो पहले इसको हम लोग लिखने के काम करेंगे। क्या देख लिए रे बउआ, क्या देख लिए हम लोग 0.0050। अच्छा बात है। अब इससे बड़ा खोजो, अब इससे बड़ा तो 50 रुपया के काम खत्म हो गया। अब बचल है 55,500, यहाँ पर 5500 और यहाँ लिखल है 5,005। तो बताइए 50 रुपया से तनका बड़ा 500 न होगा, अब 500 से भी बड़ा ये सब है। तो चलिए 50 रुपया से तनका बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 500 वाला दिखाई दे रहा है। तब अब ई वाला लिख लेंगे, क्या दिखाई दिया 0.0500। अब एकरो से बड़ा खोजिए,
तो अब बच्चल 3 गो डाटा है, एगो है 55,000, एगो है 5500 आ एगो है 50,000। तब बताइए 50,000 होगा, 500 से तनका बड़ा कौन है? तो 500 से तनका बड़ा आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि यह 5500 है। कितना है? 5500 बड़ा है। तो चलिए, तो अब ये लिख लेंगे 0.5500। अब एकरो से बड़ा खोजिए तो इसका काम खत्म। तब दुइये गो डाटा बचल, एगो बचल है 55,000 आ एगो बचल है मात्र 50,000। तो बउआ रे 50,000 होते कि ना तनका बड़ा? 5,500 से तनका बड़ा क्या होगा? 50,000। तो पहले ये लिख लेंगे 5.0005। अब एकरो से बड़ा लिखो तो लास्ट में जो बच गया ये 55,000 ये ना है, तो लिख देंगे 5.5000। ठीक, अभी सजा लिए। यानी एकरा से बड़ा ये है, एकरा से बड़ा ये है, एकरा से बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है। यह सजावट को कहते हैं आरोही क्रम। लेकिन बताइए कोई ऑप्शन में ये वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम अपना मन से नहीं बनाए हैं। ऑप्शन में कौन मिलेगा? एन्ने वाला डाटा मिलेगा, जो प्रश्न में देल डाटा है रे बउआ से ना ऑप्शन में दे लेते। तो चलो जो हम सजाए हैं अब वो से हाली सी का हम एन्ने वाला डाटा से का देखिए 0.0050 किन्ने है? 0.0050। एकरा बदला में कौन सा संख्या दिखाई दे रहा है? तो ये दिखाई दे रहा है। चलिए तो इसको लिख लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है? 0.005। चलिए अब एकरा से बड़ा, अब ई खोजिए 0.0500 कहाँ है? 0.0500 कहाँ है? यहाँ है। तो एकरा बदला में क्या लिखा है प्रश्न वाला? 0.05। यानी अब एकर बारी है तो लिखेंगे 0 लिख लिए 0.05। चलिए अब एकरो से बड़ा जो है उसको खोजिए। तो अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 0.5500। देखिए 0.5500। देखिए प्रश्न वाला क्या लिखा बेचारा? 0.55। यानी अब एकर बारी है तो लिख लेंगे 0.55। चलिए अब ये अब एकर बारी है 5.005। तो किन्ने है रे 5.00005? कहाँ है? ये है। तो चलिए अब क्या बारी है इसका? प्रश्न वाला क्या लिखा है? तो प्रश्न वाला लिखा है 5.0005। अब एकर बाद क्या बारी है बउआ? 5.5000। 5.5000 यानी अमरी अंत में इसका बारी है। तो प्रश्न वाला क्या लिखा है बउआ? प्रश्न वाला लिखा है इसको 5.50। इससे भी बड़ा क्या मिल गया? 5.50। यानी यही आरोही क्रम हो गया। अब खोजो कि कौन सा ऑप्शन में ये है। तो देखो 0.005 किस में है? 0.005 ए में है। अब बी में देखिए तो नहीं ना है, ये यहाँ तो 5 वाला दे दिया, यहाँ दे दिया 5 वाला दे दिया। यानी बी सी तो पहले ये गलत हो गया। और डी में देखो रे बउआ 0.05 है, और यहाँ देखो तो क्या होना चाहिए था? 0.005। यानी पहले ऑप्शन में ही मिल गया। तो एगो मिल जाएगा तो खुश नहीं होइएगा। एक अगला भी देखिए कि मिला कि नहीं। अब अगला क्या है? 0.05। तो देखिए तो एक बाद है 0.05। चलिए एक बाद देखिए 0.55। देखिए तो एक बाद है 0.55। अब एक से बड़ा कौन है? 5.005। तो यहाँ देखिए तो 5.005 है कि नहीं। अब एक से बड़ा कौन है? 5.50। तो देखिए तो यहाँ एक से बड़ा है कि ना? 5.50। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए होगा। अच्छा ये ए में है प्रश्न, वो चाहता था इस ऑप्शन को कहीं भी रख सकता था। यानी हमको बनाने के बाद जो आरोही क्रम मिला उसके अनुसार से इसका आंसर क्या होगा? ए। अच्छा मान लीजिए घटते क्रम कहता सजाने के लिए इसी प्रश्न को, तो क्या आंसर होता? तो आप लोग कमेंट में हमारा जवाब दे सकते हैं कि इसका घटते क्रम क्या होगा। घटते क्रम बताना होगा। एगो हिंट सब दे देते हैं। देखिए घटते क्रम यानी इसको अवरोही क्रम कहेंगे।
कौन क्रम कहेंगे? घटते क्रम को एक और नाम होता है अवरोही क्रम, अवरोही बउआ क्रम। और इंग्लिश में एक कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ORDER। तो अंग्रेजी वाला से अंग्रेजी जानता है, हम लोग को तो हिंदी से ना मतलब। तो देखिए या तो घटते क्रम कहेगा, आ घटते क्रम प्रश्न में न रहेगा तो अवरोही क्रम कहेगा। ठीक है, तो इसको सजाने का यह तरीका है, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या किए थे? छोटा लिखे थे, सबसे छोटा, ओकरो से बड़ा, ओकरो से बड़ा, ओकरो से बड़ा लिख देगा। में उल्टा बात होगा। अवरोही क्रम में होगा पहले सबसे बढ़ के लिख देगा, अब ओकरा से ओकरा बाद लिखेगा, ओकरा से तनका छोटा, तनका छोटा, छोटा छोटा होते जाएगा। तो ए में सबसे बड़ा कौन है? 5.50। तो देखिए इन्हें हम सजाइयो देते हैं 5.50। अब चूंकि बड़ा है ना, तो जो बड़ा होता है उन्ने की ओर वाला मुंह घूमता है, तो ऐसे होगा। देख लीजिए, अब एकरा से तनका छोटा कौन है? 5.0005। तो ई वाला बड़ा है, एकरा से और तनका छोटा बताना है तो छोटा की ओर वाला का मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, तो छोटा, अब एकरो से छोटा ही है, एकरो से छोटा कौन मिला था? 0.55। तो लिखेंगे 0.55। अब ई तो बड़ा है, आ एकरा से छोटा और कौन है? तो देखिए एकरा से छोटा और कौन है? खोजो रे बउआ। तो ई 0.55 से छोटा कौन है? 0.05। आ एकरो से छोटा कौन है? ई वाला। तो देखिए इसका क्या होगा? 0.005। तो आपने देखा, अगर घटते क्रम कहता तो हम लोग आंसर कौन खोजते? ई वाला आंसर खोजते। लेकिन हमसे क्या कहा था? आरोही क्रम, बढ़ते क्रम बताओ। क्या कहा था? बढ़ता हुआ क्रम बताओ, यानी आरोही क्रम बताओ, यानी असेंडिंग ऑर्डर बताओ। तो हम क्या लिखेंगे? ये वाला जो ऊपर लाए हैं अभी अभी से है, और मिल गया है ऑप्शन ए में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब कहिएगा सर रुक जाइए, ये न सोचिए कि सेवा समाप्त हो गया। हम करें कि सर इतना करेंगे तो परीक्षा में बहुत कम समय रहता है, 1 नंबर के प्रश्न के लिए हम इतना माथा खटाएंगे। तो चलिए इसका भी हम आइडिया आपको बता देते हैं कैसे खोजेंगे। तो ये वाला नियम था कि ए से आप आसानी से जान जाते बड़ा छोटा क्या है। मान लीजिए हमको इतने से हालिसी का पता लगाना है, तब कैसे लगाएंगे? तो उसका भी विकल्प है। देखिए इसको कहेंगे 5 रुपया 50 पैसा, एकरा कहेंगे 0 रुपया 5 पैसा, एकरा कहेंगे 0 रुपया 55 पैसा, एकरा कहेंगे 0 रुपया 0 पैसा है, एकरा कहेंगे 5 रुपया 0 पैसा। तो अब हमको बताइए में सबसे छोटा कौन होता है? 5 रुपया 50 पैसा कि 0 रुपया 5 पैसा कि 0 रुपया 55 पैसा कि 0 रुपया 0 पैसा। तो आप आंख बंद करके कहिएगा गुरुजी 0 रुपया 0 पैसा जो है पैसा के रूप में हम जान से तोड़ रहे हैं इधर वाला, है ना। अगर इन्ने रुपया चलेगा तो इन्ने पैसा चलेगा, इससे छोटे यूनिट से ना चलेगा। हाँ ऐसे समझते हैं। तो जान गए 0 रुपया 0 पैसा। तो देखिए पहले ये वाला लिखा गया, अब इसका हो गया काम खत्म। अब गलत से जान से कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किसका काम खत्म हो गया। अब बच गए है 5 रुपया 50 पैसा, 0 रुपया 5 पैसा, 0 रुपया 55 पैसा, 5 रुपया कुछ पैसा। तब बताइए, तब 5-5 रुपया है तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो अभी 2 गो डाटा बचल है, 0 रुपया 5 पैसा छोटा है कि 0 रुपया 55 पैसा। तो आंख बंद करके कहिएगा गुरुजी 0.5 पैसा ना छोटा होता है, यानी इससे तनका बड़ा कौन हो गया? 0.5 पैसा। अब 0.5 पैसा से तनका बड़ा कौन है? तो 0 रुपया 55 पैसा। तो चलिए ये लिख देंगे 0 रुपया 55 पैसा। अब एकरो से तनका बड़ा कौन है? तो 2 गो डाटा बउआ बच गया, एगो बच गया 5.50, एगो बच गया 5.00। तो बताओ ये है 5 रुपया 50 पैसा, आई है 5 रुपया 0 पैसा। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि सबसे बड़ा ई है, एकरा से तनका छोटा ई है। तो पहले छोटका ना लिखना है बउआ। तो देखिए कौन लिख देंगे? 5 रुपया 0 पैसा। तो अब क्या है? 5 रुपया 0 पैसा, यो खत्म। एकरो से बड़ा कौन है? तो यह है 5 रुपया 50 पैसा, ये सबसे बड़ा था। तो देखिए सबसे अंतिम में लिखा गया 5 रुपया 50 पैसा। तो कहिएगा गुरुजी चलिए अभी भी हम सीख गए पैसा। अगर तनी दाएं बाएं बड़ा हरकत करने लगेगा, जैसे देख रहे 4 अंक में चल गया, तब 55 पैसा 50 पैसा 75 पैसा गड़बड़ कर देगा।
कभी कभी क्या करता है, वो इहो मान बराबर कर देगा, वो इहो वाला मान बराबर कर देगा, वो इहो वाला मान बराबर कर देगा, तहाँ पर तो रुपया पैसा का मामला फंस जाएगा। तखनी क्या करेंगे, तखनी बुद्धि। अब ऐसे सोचिए, ई रामबाण है, इसको रामबाण नाम दिया है कि सब में लगता है, यह कंसेप्ट सब में लगेगा। चलिए देख ले बउआ, ई देखवा ही 5 रुपया 50 5.500 है, ये है 5.0005, तो ये 5 है, ये 5 है, ये क्या है 000। तब बताओ जो अंक एक पहले हम देखेंगे, इसमें यह नियम है कि अगर इकाई वाला बड़ा हो जाए, पहले इकाई अगर बड़ा हो जिसका तो वो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसमें दहाई दिखाई देता, तो पहले हम देखते कि दहाई वाला अंक जो बड़ा हो सकता है, कौन कौन अंक आ सकता है दहाई पर, 0 रहेगा ना तो 1 रहेगा ना तो 2 रहेगा ना तो 3 रहेगा ना तो 4 रहेगा ना तो 5 रहेगा ना तो 6 रहेगा ना तो 7 रहेगा ना तो 8 रहेगा ना तो 9 रहेगा। 0 से लेकर 9 तक के छोड़ के और कोई अंक है जो अंक गणित में आ जाता है? नहीं ना आता। यानी एक स्थान पर 0 से लेकर 9 में से पक्का कोई ना कोई रहेगा। अगर मान लीजिए इधर इकाई दहाई सैकड़ा भी दे रहा है स्थान, तो सैकड़ा स्थान तक जो बड़ा होगा सबसे वो बड़ा होगा, और जो अंक सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन ये प्रश्न में केवल क्या दिखाई दे रहा है, इकाई दिखाई दे रहा है। तो इकाई अंक यह निर्धारित कर देगा कि हमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो इकाई अंक में देखिएगा यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, 0 है, 0 है, और यहाँ 5 है। तो ये पता चल गया कि 0 0 0 से एकदम बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? ये 5 वाला। लेकिन अब हम यह नहीं बता सकते हैं कि 5 5 दोनों में है तो ई बड़ा कि ई बड़ा, तो हमारा काम नहीं चल पाया। अब 5 5 दोनों में है तो बड़ा कौन है, तो ई इकाई से इसमें पता लगाना संभव नहीं है। आई इकाई है। अब इकाई के बाद पहले, अब चलिए इधर आइए, दशमलव के बाद आइए। तो दशमलव के एक स्थान इनने को कहा जाता है 10वां भाग। कौन भाग कहा जाता है? 10वां भाग। अब 10वां भाग निर्णय यह करेगा कि इसमें से कौन बड़ा है। देखिए इधर चलता है इकाई दहाई ऐसे, दशमलव के पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब बड़ा होते जाता उनने। लेकिन दशमलव के बाद उल्टा नियम चलता है। दशमलव के बाद हियाँ से नहीं शुरू करेंगे, दशमलव के बाद हियाँ से शुरू होता है। ये निर्णय करेगा कि बड़ा कौन छोटा कौन। तब ये नहीं निर्णय कर पाएगा, तब ये निर्णय करेगा बड़ा कौन छोटा। इहो निर्णय नहीं कर पाएगा तो एक बाद वाला निर्णय करेगा बड़ा छोटा। हाँ चलिए तो देखो रे बउआ, तो इसमें भी ना सोचिएगा कि दहाई रहती तो इकाई को बोलने देगा, नहीं। दहाई रहेगा तो दहाई निर्णय करेगा, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर सैकड़ा आ जाती तो ना दहाई को बोलने देगा ना इकाई को बोलने देगा। पहले सैकड़ा निर्णय करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। वो निर्णय होने के बाद दहाई के भी आएंगे। दहाई खत्म हो जाएगा तो इकाई के भी आएंगे। इकाई भी निर्णय नहीं कर पाया, जैसे इकाई दोनों का निर्णय नहीं कर पाया, और सैकड़ा उकड़ा बेचारा तो था नहीं। तो देखिए अब इनने हम आ गए दशमलव के इनने। दशमलव के एक अंक बाद हम यहाँ 5 देख रहे हैं, और दशमलव के एक अंक बाद हम यहाँ 0 देख रहे हैं। तो बताओ हमको तू है रे बउआ, 0 बड़ा कि 5 बड़ा? स्पष्ट जानते हैं 5 बड़ा। अब जान गए एक इकाई तो धोखा दे दिया, दोनों बराबर था। लेकिन ये दशमलव के एक अंक बाद आए तो देखे कि यहाँ 5 है यहाँ 0 है, यानी जान गए ये सबसे बड़ा है, ये वाला सबसे बड़ा है। आ एकरा कह दीजिएगा सबसे छोटा ना, ये वाला केकरा से छोटा है? 5.50 से छोटा कौन है रे बउआ? 5.0005। तो कहिएगा सर वो ठीक बात है। तो ये अभी 3 गो बच्चे, इसको क्या करें? तो इसको देखिए क्या करेंगे। इसका इकाई में देखने गए तो 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब पता ही ना चल रहा है कि तीनों में से कौन बड़ा कौन छोटा, तीनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा, इकाई से पता नहीं चला। अब इनमें दहाई सैकड़ा वाला है ना कि पहले वो निर्णय करते। जो बड़ा होता है वही फैसला करता है। सैकड़ा रहेगा तो बाकी कोई को पहले नहीं बोलने देगा, पहले सैकड़ा बोलेगा कि बड़ा कौन। 100 टकिया बड़ा होते कि 10 टकिया रे, आए सोचे वाला बात।
5 गो 10 टकिया देबू आ 5 गो 100 टकिया देबू तो बड़ा कौन होते? 100 टकिया वाला ना। आ कहूँ हजरिया 5 गो लेके कोई चलती तब देखे ला 5 गो है, तू 1 रुपया 5 गो लेबे तब कितना हाथे सोच ले। आ कोई 10 टकिया 5 गो लेती तो कितना होले, आ कोई 100 टकिया 5 गो नोट लियती तो वो कितना है, आ कोई हजरिया 5 गो लियती तो वो कितना है। तो पहले हजरिया ना बोलतो। हाँ देखे ला 5 गो लल वो हो, लेकिन वो 5 न है, वो 5000 है। 100 टकिया वाला 500 बन गए, आए 10 टकिया वाला 50 बन गए, आ 1 टकिया वाला केवल 5 बन गए। समझ रहा है? तो जो बड़ा है वही यहाँ निर्णय करेगा कि बड़ा कौन छोटा कौन। तो इसमें तो इकाई है, तो इकाई में देखे गली तो एहो में 0, एहो में 0, एहो में 0। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है बड़ा कौन छोटा कौन, यानी सब बराबर है। लेकिन हमें बड़ा छोटा खोजना है ना, तो चलो ये फैसला नहीं कर पाया। तो ये नहीं कर पाया तो जस्ट एक बाद इधर आओ, तो दशमलव के बाद यहाँ देख रहे 0, ये में देख रहे 5, ये में देख रहे 0। ये देखिए ए में एगो पकड़ाया 5, एहो में 0, एहो में 0, तो पते न चल रहा है कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन एगो धरा गया 5, यानी ये बड़ा है। केकरा से बड़ा है? एकरा से ना। का लगा छो? एकरा से बड़ा है ना। ये बचल का 3 गो में से ई वाला से आ ई वाला से ई दोनों से बड़ा ई है। कैसे जान गए? पहला अंक से तो पता नहीं चला कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन जब ये दूसरा अंक पर आए, दशमलव के बाद वाला पर आए, तो यहाँ देखे 0 है, यहाँ देखे 5 है, यहाँ देखे 0 है। स्पष्ट पता चल गया कि ये दोनों तो अभी पता नहीं चला कौन बड़ा छोटा, लेकिन ये पता चल गया कि बड़ा है। केकरा से बड़ा है बोलो? तो ई डाटा दोनों से बड़ा है। कौन वाला? कौन वाला बड़ा है रे बउआ? ये वाला बड़ा है। देखते रहिएगा, अब कमाल क्या हो जाएगा। बस हो गया, अब आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा छोटा। अब वे बच्चल है बउआ, अब ई बड़ा कि ई बड़ा पता नहीं चलल, पता नहीं चला। अब एहो में देख लिए 0 है, पता ही नहीं चला कौन बड़ा है, तो दोनों बराबर लग रहा है। यहाँ ये दशमलव के बाद आए तो 0 देख रहे हैं, अभी भी पता नहीं चला कि कौन दोनों बराबर। चलिए तो दशमलव के एक स्थान और बाद में चलते हैं घसक कर, तो यहाँ आ गए 10वां के बाद 100वां स्थान के पास गए कि भैया तुम निर्णय करो रे। तो हम देख लिए यहाँ दशमलव के दूसरा स्थान तन 5 है, आ यहाँ देखे गली दशमलव के दूसरा स्थान तन कथी रे बउआ? 0। पता चल गया 5 बड़ा के 0 बड़ा, 5 बड़ा आ 0 छोटा, यानी ई वाला बड़ा है। तो केकरा से बड़ा है? एकरा से ना, एकरा से ना, एकरा से ना। केकरा से बड़ा है? अभी ई दोनों में हम फैसला कर रहे थे, तो हमरा पता चल गया ये यहाँ 5 है और दशमलव के अंक बाद यहाँ 0, यानी ई एकरा से बड़ा ई है। तब बताओ एकरा से छोटा ई था एक। अब ई तीनों में देखे सब, तो ई कौन बड़ा था? ई बड़ा था। ई दोनों में देखे तो ई वाला बड़ा था, तो सबसे छोटा कौन भेटा गया? ई वाला। यानी सबसे छोटा हमको पता चल गया 0.005। तो हम सबसे पहले छोटा लिख दिए 0.005। आ 0.005 से तनका बड़ा कौन होल था? तो तनिता को तो यह ना बड़ा तनका होल था रे बउआ। आई वाला फैसला कराया कि हम बड़ा होती, आई पता चल गया दूसरा स्थान से छोटा, यानी एकरा से बड़ा ही है। तो एकरा से तनका बड़ा कौन है? तो 0.05। तो क्या लिख देंगे? देखो 0.05, यानी अब इन्ने कार्य क्रॉस करते हैं ताकि आपको पता चलते रहे कि क्या हो रहा है। एकर काम खत्म, एकर काम, केकर काम खत्म, एकर काम खत्म। अब ई तो खुदे कहले कि हम ई दोनों से बड़का हती, ई दोनों से हम बड़ा हती। तो अब एकरा से बड़ा ई, तो एकरा से बड़ा कौन? तो 0.55। तो एकरो से और तनका बड़ा कौन? 0.55। यानी अब एकरो काम खत्म। अब बच गया केवल 2 गो डाटा, एगो ई वाला एगो ई वाला।
तो ई वाला कहता है 5.5 कि हम सबसे बड़का है, आ ई वाला कहता है कि हम एकरा से क्या है, छोटा है 5.5। तो यहाँ पहले छोटका ना लिखना है, तो ई एकरा से तनका बड़ा कौन है, तो 5.0 पैसा। तो देखिए एकरा से तनका बड़ा कौन है, 5.0 पैसा। आ 5.0 पैसा से भी बड़ा कौन है, तो 5.0 पैसा से बड़ा है 5.50 पैसा, यानी 5.0 से बड़ा है 5.5। फैसला कर चुके थे, कैसे किए थे, तो देखो आ गया अभी अंत में 5.50। तो ये है रामबाण सब पर लगता है। इसमें एक एक अंक पहले इनने वाला फैसला करता है, अगर वो फैसला नहीं कर पाएगा कौन बड़ा, तो ओकरा बाद वाला देखिए फैसला करने आएगा। अगर वो फैसला करने में सक्षम न हो, यानी 100 अंक बराबर हो जाए, तो फिर ओकरा बाद आइए, ओकरा बाद आइए, ओकरा बाद आइए। ऐसे कर कर के भी आप जान सकते हैं दशमलव वाले संख्या में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़का जो सबसे ज़्यादा अंक वाला जो संख्या दिखाई दे, सबको उतने बना दीजिए। ये देखने के लिए बना है, एकरा से ही बना, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है, समझ रहे हैं ना। ये देखेला एकरा बदला हम ये बना दिलिए, लेकिन ये बड़ा नहीं हुआ छोटा नहीं हुआ, ये दोनों आपस में बराबर है। अब फिर इसको हम आरोही में सजा लिए, तो उससे हम सजा लिए। तो आप वैसे बनाइए, या समय कम है, समय का अभाव ज़्यादा वहाँ रहता है एग्जाम में, तो आप ऐसे भी रामबाण जो हमने तरीका बताया था उससे बना लीजिए। चलिए इसी के साथ आज का सेवा समाप्त करते हैं। यदि बढ़ते क्रम था तो बढ़ते सजाए, घटते क्रम था तो घटते सजाए। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले, ठीक है। यदि ज़रूरी है उसके पास शेयर करें, बिना बात के बेफालतुआ सबके पास शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। इन कि जब अच्छा अगला है तो शेयर करिए देते, कोई फोर्स नहीं है। उसी के पास भेजिए जिसको ज़रूरी है। आरोही अवरोही जो कंपटीशन की तैयारी करता है या नवोदय की तैयारी करता है, उस सबके पास, बेफालतुआ सबके पास भेज दीजिएगा तो और हमारा वीडियो को डुबाइए देगा। हाँ ठीक है, इसलिए जरा प्यास लगल है ओकरे पानी पिलाइए, जरा प्यास न लगल ओकरा पानी दीजिएगा तो जियान न कर देगा पानी को। सेम बात यहो वीडियो में, ठीक है। चलिए वाणी को इतने पर विराम करते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।